दिल्ली में बाढ़ के मुद्दे को लेकर एमसीडी सदन में जोरदार हंगामा। आप और बीजेपी पार्षदों के बीच हुई धक्का मुक्की। दिल्ली नगर निगम की सदन बैठक शुरू होने से पहले ही आप और भाजपा पार्षदों के बीच टकराव की उम्मीद लगाई जा रही थी और हुआ भी कुछ ऐसा ही। सदन की बैठक शुरू होते ही भाजपा पार्षद महापौर को घेरना शुरू कर दिया। भाजपा पार्षदों ने बीते दिनों दिल्ली की सड़कों पर भरे बाढ़ के पानी का मुद्दा उठाते हुए सदन में पोस्टर लहराए और गंदगी, संपत्ति कर में बढ़ोतरी को लेकर विरोध किया। इसके बाद सदन को 15 मिनट के लिए स्थगित कर दिया गया था। इसके बाद सदन की कार्रवाई को फिर से शुरू किया गया है। इसी दौरान यमुना में बाढ़ के मुद्दे पर एमसीडी सदन में आप और भाजपा पार्षदों के बीच में धक्का मुक्की हो गई। साथ ही दोनों पक्ष के पार्षदों ने हंगामा करते हुए सदन में नारेबाजी शुरू कर दी। मैम, जिस तरह से आज सदन की बैठक शुरू होते ही बीजेपी के पार्षदों ने दिल्ली के मुख्यमंत्री को लेकर बड़े बड़े होर्डिंग लगा दिए और साफ तौर पे कहने लगे जिस तरह से जो दिल्ली में बाढ़ आई है उसके जिम्मेदार दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं। क्या कहेंगे इस बारे में? मेन बात ये थी कि दो बारी शोक सभा चलाई गई दिल्ली के, और जो दिल्ली में बच्चे डूबे हैं उसके बारे में एक बारी भी शोक सभा नहीं करी गई, और दिल्ली की जनता डूब रही है उसके बारे में सदन में कोई चर्चा नहीं हुआ। सिर्फ एमसीडी के कारण दिल्ली की जनता डूब रही थी, उसकी चर्चा नहीं थी, और दो बारी सदन में शोक सभा हुई है। जो भी शोक सभा होनी थी एक बारी होनी चाहिए थी। इसमें टाइम वेस्ट करना और अपने कुकर्मों को छुपाकर उनको धोने के चक्कर में शोक सभा दो बारी करवाई। वही शहरी ओबराय मेयर ने जिस तरह से कहा 15 मिनट के लिए सदन को स्थगित किया, उसके बाद उन्होंने कहा कि आप हमारी बात सुने, तो वहीं बीजेपी के जो पार्षद थे होर्डिंग बोर्ड लेकर वो आम आदमी पार्टी को घेरते हुए नजर आए। इस पर क्या कहेंगे आप? आप लोगों ने शायद से, आप ऐसे मेरे से ज़्यादा जानकारी रखते हैं इस चीज़ में, मगर बीजेपी पार्षदों ने कभी हंगामा ना करा है ना करेंगे। मगर मेन मुद्दा था कि वो दिल्ली की परवाह ना करते हुए और राज्यों की परवाह करते हुए उनकी बात बीच में सदन में उठाई जा रही थी। मेरे हिसाब से, संविधान के हिसाब से, प्रोटोकॉल के हिसाब से बाहर की बात ना कर सदन की बात और निगम की बात और दिल्ली की बात करी जाती। यही बीजेपी के पार्षदों की अपील थी कि दिल्ली की चर्चा दिल्ली में करी जाए, और जो डूब क्षेत्रों में जो दिल्ली पूरी बिना डूब क्षेत्रों में भी डूब रही है उसकी बात करी जाए, इसलिए शोर हो रहा था। सर, आज सदन में क्या क्या प्रस्ताव पास हुआ है? आज सदन के अंदर जो एजेंडा था वो एजेंडा पास किया हुआ है। उसके अंदर दवाइयों का एजेंडा था, दवाइयों के बारे में था, एक शेड्यूल ऑफ पोस्ट का था, एक प्रस्ताव और पास हुआ है वो जो हम कोऑपरेटिव सोसाइटियों को दूध की परमिशन देते हैं, जैसे अमूल मिल्क वगैरह के लिए दूध, इसी तरह एक वेरका को देने के लिए भी आज चर्चा में आया है। और भी कई प्रस्ताव हैं, जो 6-7 प्रस्ताव थे वो सारे के सारे पास किए। जिस तरीके से आज एक बार फिर हंगामा हुआ है, कार्रवाई आगे तक नहीं चल पाई, इसको किस तरीके से देखते हैं? भारतीय जनता पार्टी के पार्षद चर्चा करना नहीं चाहते, वो उनके पास केवल एक हंगामा ही हथियार रह गया, और वो लगातार आप देख रहे हो जब से ये नगर निगम बनी है तब से वो हंगामे की भेंट सदन की हर बैठक को चढ़ाते हैं। उनकी मंशा है कि किसी भी तरह से हंगामा करके सदन के अंदर जो एजेंडा पास होना है उसे रोका जाए, लेकिन वो उसके अंदर कामयाब नहीं हो पाते। महापौर महोदय हंगामे के बीच में एजेंडा लेने को कहते हैं और हंगामे के बीच में वो एजेंडे पास होते हैं। और हमें अच्छा लगे कि यदि विपक्ष भी उस एजेंडे के ऊपर चर्चा करे, लेकिन वो चर्चा तो करना नहीं चाहता, हंगामे मचाना चाहता है। तो जब वो हंगामा मचाते रहेंगे तो सत्ता पक्ष पे क्या चारा बनता है? फिर तो एजेंडा बिना चर्चा के पास हो जाते हैं। डीवीसी कर्मचारी जो है स्ट्राइक पर चले गए हैं, उसको लेकर आप लोग क्या? उन्हें महापौर महोदय ने आज उन्हें आश्वस्त किया कि उनकी जो मांगे उन पर सहानुभूतिपूर्ण विचार किया जाएगा, और निश्चित तौर पर जो उनकी जायज़ मांगे वो बिल्कुल मानी जाएंगी, और उन्हें आश्वासन दिया गया। और उनसे अपील भी करते हैं, मैं महापौर महोदय ने भी की है, मैं भी उनसे अपील करता हूँ कि इस समय माहौल बड़ा ख़राब है, दिल्ली के अंदर डेंगू की संख्या बढ़ रही है। इस समय उन कर्मचारियों को नगर निगम का साथ देना चाहिए, दिल्ली की जनता के हित के बारे में सोचना चाहिए, और उन्हें तुरंत अपने काम पर लौटना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, टीम ANN न्यूज़।